स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स उन बोन्स को कहते हैं जिनकी लेंथ उनकी वेट से ज्यादा होती है, जैसे फीमर, हेमरस, टीबिया और रेडियस। इन बोन्स का स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो इन्हें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ की सलाहियत देता है। सबसे पहले हम लॉन्ग बोन को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायपैसिस एंड एपिपाइसिस। सेंट्रल शाफ्ट को कहते हैं डायपैसिस। ये बोन का लंबा हिस्सा होता है जो मेनली बॉडी वेट और मैकेनिकल स्ट्रेस को उठाता है। डायपैसिस ज्यादातर कम्पैक्ट बोन से बना होता है। इसके अंदर एक खाली स्पेस होती है जिसे मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं। इस कैविटी के अंदर एडल्ट लाइफ में ज्यादातर येलो बोन मैरो होता है जो फैट स्टोरेज का काम करता है। बच्चों में इस कैविटी के अंदर रेड बोन मैरो होती है जो ब्लड सेल्स बनाती है। डायपैसिस के दोनों एंड्स पर एपिपाइसिस होते हैं। ये बोन्स की वो पार्ट्स है जो दूसरे बोन्स के साथ जॉइंट्स बनाते हैं। एपिपाइसिस ज्यादातर स्पॉन्जी बोन से बना होता है जिसके सेंटर में रेड बोन मैरो होती है। स्पॉन्जी बोन शॉक एब्जॉर्ब करने में मदद करती है और जॉइंट पर प्रेशर को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। एपिपाइसिस के आउटर सरफेस पर कार्टिलेज की एक पतली लेयर होती है जो जॉइंट मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को कम करती है और स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करती है। डायपैसिस और एपिपाइसिस के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं मेटापाइसिस। ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों में यहाँ पर कार्टिलेज से बना हुआ एपिपाइजिल प्लेट पाया जाता है और यहाँ से बोन की लंबाई में इजाफा होता है। ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद ये कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होकर एपिपाइजिल लाइन बन जाती है। कवरिंग ऑफ लॉन्ग बोन। इसके आउटर सरफेस पर कनेक्टिव टिश्यू का एक स्ट्रांग कवर होता है जिसे कहते हैं पेरियास्टियम। ये बेसिकली 2 लेयर्स से बना होता है। आउटर फेबरस लेयर जो बोन को प्रोटेक्शन और मसल्स अटैचमेंट में हेल्प करती है। इनर सेलुलर लेयर ये ऑस्टियोजेनिक यानी बोन सेल से बना होता है। इसी लेयर से फ्रैक्चर का हीलिंग होता है और बोन थिकनेस में इजाफा होता है। पेरियास्टियम में ब्लड वेसल्स और नर्व भी होते हैं, इसीलिए बोन इंजरी बहुत पेनफुल होती है। बोन के अंदर मेड्यूलरी कैविटी और ट्रेबेकुलाई के सरफेस पर एक और लेयर होता है जिसे कहते हैं एंडोस्टियम। यह ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को सपोर्ट करता है और बोन रिमॉडलिंग में एक्टिव रोल प्ले करता है।